भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को विजया एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको विजया एकादशी की संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। विजया एकादशी का व्रत आपको कब करना है, किस विधि से करना है तथा इस व्रत को खोलने का यानी पारणा करने का समय कब से कब तक रहेगा और विजया एकादशी में कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण नियम है जिनका पालन सभी को करना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि विजया एकादशी का व्रत आपको कब रखना चाहिए। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है, पुरुषोत्तम मास आता है, उस वर्ष इन एकादशी की जो संख्या होती है 2 अधिक एकादशी होती है। इस प्रकार उस साल 26 एकादशी होती है। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष दोनों ही पक्षों में एक एक एकादशी आती है और दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे पुराणों एवं धर्म ग्रंथों में बताया हुआ है। सभी भक्तों को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का जो व्रत होता है वह भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत होता है और एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के पुण्य उदय होंगे तब उन्हें जो है सुखों की प्राप्ति होगी। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। इस बार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी तिथि का आरंभ 16 फरवरी 2023 गुरुवार की सुबह 5:32 से हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी 16 एवं 17 फरवरी 2023 शुक्रवार की रात को 2:49 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः जो शुद्ध एकादशी रहेगी, द्वादशी युक्त जो एकादशी रहेगी, वह 17 फरवरी 2023 शुक्रवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन वैष्णव जनों को एवं सभी भक्त जनों को, माताओं बहनों को एकादशी का व्रत रखना चाहिए एवं विजया एकादशी व्रत का पारणा अर्थात व्रत खोलने का जो सही समय रहेगा वो 18 फरवरी 2023 शनिवार की सुबह 7:16 से लेकर के 9:16 तक व्रत का पारणा कर लेना चाहिए, यानी व्रत खोल लेना चाहिए। अगर अगले दिन कोई और व्रत करना है, जैसे अगले दिन महाशिवरात्रि है और प्रदोष का व्रत भी रहेगा, शनिवार का भी दिन रहेगा, ऐसे में यदि अगले दिन कोई और व्रत रखना है तो आप एकादशी व्रत का पारणा फल या फलाहारी वस्तु से कर सकते हैं, जल से पारणा कर सकते हैं, तुलसी जी के पत्तों से भी व्रत का पारणा किया जा सकता है। इसके अलावा अन्य शुद्ध वस्तुओं से भी आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। फल, जल या फलाहारी वस्तु से व्रत का पारणा किया जा सकता है। जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं उनको 3 दिनों तक यानी दशमी से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। यानी सबसे पहले दशमी के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। इस दिन चावल, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग भोजन के रूप में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और यदि आप एकादशी जिस दिन करते हैं उसके एक दिन पहले आपको दशमी तिथि का नियम पालन करना चाहिए। चाहे उस दिन दशमी तिथि रहे या न रहे, लेकिन उस दिन आपको दशमी तिथि के नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि जिस दिन एकादशी का व्रत किया जाता है उसके एक दिन पहले ही दशमी के संपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन शहद नहीं खाना चाहिए। दशमी तिथि के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए
और दशमी तिथि के दिन एक समय भोजन करना चाहिए तथा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करें। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ होता है सुबह 4:30 से लेकर के 5:30 के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। उस दिन जो है आपको शुद्ध और पवित्र वस्त्र स्नान करने के बाद धारण करना चाहिए। मैले कपड़े बिल्कुल ना पहने, फटे कपड़े भी इस दिन नहीं पहनना चाहिए। पुराने कपड़े होना कोई बुराई नहीं है, लेकिन उनको धो करके सिल करके शुद्ध और पवित्र वस्त्र धारण करना चाहिए। स्नान करने के बाद अपने मस्तक पर तिलक अवश्य धारण करें, क्योंकि देवो भूत्वा देवम यजेत। जब भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, आराधना करते हैं, तब हमको अपने शरीर को भी शुद्ध और पवित्र तथा सुगंधित बना करके ही पूजन अर्चन करना चाहिए। घर की अच्छी प्रकार से साफ सफाई करके ही एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। वैसे तो कहा गया है कि माताओं बहनों को सिर धोकर ही स्नान करना चाहिए, क्योंकि बिना सिर धोए जो स्नान किया जाता है वह अधूरा स्नान माना जाता है। लेकिन कुछ मान्यताओं में, परंपराओं में और हमारे बुजुर्गों के द्वारा ऐसा सुना गया है, कहा गया है कि एकादशी के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में आप एक दिन पहले बाल धो करके स्नान कर ले और एकादशी के दिन सामान्य रूप से आप स्नान कर ले। पूजन अर्चन करने के बाद सबसे पहले एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें। संकल्प प्रत्येक अवस्था में करना चाहिए, क्योंकि संकल्प से ही कार्य की सिद्धि होती है। यदि आप निष्काम भाव से एकादशी का व्रत करते हैं, निष्काम का अर्थ होता है बिना किसी कामना के किए जाने वाले व्रत को निष्काम व्रत कहा जाता है। और यदि आप सकाम भाव से व्रत करते हैं, सकाम का अर्थ होता है कोई कामना या इच्छा या मनोकामना लेकर के यदि हम व्रत को धारण करते हैं तो उसे सकाम व्रत कहा जाता है। दोनों ही परिस्थिति में हमको एकादशी व्रत का संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए। संकल्प जब हम लेते हैं तो एक आसन के ऊपर बैठ करके, आसन कुसा का हो सकता है, कंबल का हो सकता है, कोई भी पवित्र एवं शुद्ध आसन पर आप बैठ जाइएगा। पूर्व दिशा में मुंह करके या भगवान के मंदिर में भगवान की तरफ अपना मुख करके और अपने सामने पूजन की थाली में रोली और जौ तिल, पीले पुष्प, कुछ पैसे और सुपारी और शुद्ध घी का दीपक जला करके संकल्प आरंभ करना चाहिए। सबसे पहले अपने आप को पवित्र करें और उसके बाद सीधे हाथ को जो है इस प्रकार रख करके सीधे हाथ के मध्य भाग में आपको जल रखना है, कुछ पैसे रखना है, एक सुपारी रखना है, पीला पुष्प रखना है, अक्षत के स्थान पर जौ और तिल आपको रख लेना चाहिए। और उसके बाद आप संकल्प धारण करें। तो सबसे पहले आप जब संकल्प प्रारंभ करते हैं तो हम जो बोलने जा रहे हैं उस संकल्प को बोलते हुए या श्रवण करते हुए आपको संकल्प जो है धारण करना चाहिए। आप सब बोलिएगा ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम तिथिर्विष्णु सुधावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्चोकरणं विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञयः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोहि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वतमन्वन्त्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तैक देशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे भोपाल मंडलांतर्गतैः भोपाल नाम नगरैः सम्मत 2079 मासा नाम मासे पुण्य पवित्र मासे फाल्गुन मासैः शुभैः कृष्ण पक्षैः अद्यायः एकादश्यायां पुण्यतिथ्योः भृगुवासरान्वितायां पूर्वाषाढ़ा दिवस नक्षत्रैः धनुराशिस्ते श्री चंद्रैः कुंभ राशिस्ते श्री सूर्यैः मीन राशिस्ते श्री देवराज गुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितसु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथोः
आप सभी बोलिएगा मम आत्मनः। अब आप अपना नाम बोलिएगा, गोत्र बोलिएगा। यदि आपको अपना गोत्र याद नहीं है तो अपना जो सरनेम है उसको ही आप उच्चारित कर लीजिएगा। अब आप श्रवण करिए। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थम मम इह जन्मनि जन्मांतरेवा सकल दुरितोपशमनार्थम आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम वात पित्त कफ जन दोष परिहारार्थम आदित्याद्यावाहित नवग्रह देवताः प्रसन्नार्थम सर्वदेवताः प्रसन्नार्थम भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवताः प्रीत्यर्थंच दशविधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्वविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अष्टलक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्यौश्चिरकाल संरक्षणार्थम कायिक वाचिक मानसिक सांसार्गिक दोष परिहारार्थम अद्य दिवसे एकादश्यायाम व्रत संकल्पम कर्माहम करिष्ये। इस प्रकार संकल्प प्रभु को आप समर्पित कर दीजिएगा तथा हाथ जोड़ करके प्रभु से निवेदन करें, प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज हम विजया एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं। आप हमें पूरी शक्ति एवं सामर्थ्य प्रदान करें कि हम पूरे नियम से, विधि विधान से एकादशी व्रत का पालन कर सके और आपके आशीर्वाद को प्राप्त कर सके। इस प्रकार आपका एकादशी का व्रत आरंभ हो जाएगा। एकादशी के दिन सबसे पहले अपने घर के बुजुर्ग माता पिता को प्रणाम अवश्य करें, पूज्य पुरुषों को भी प्रणाम करें, गुरु को नमस्कार करें, वरिष्ठ जनों को प्रणाम करें, तुलसी माता का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें। कई लोग कहते हैं कि तुलसी माता का पूजन नहीं करना चाहिए, तुलसी जी को जल नहीं देना चाहिए। यह बिल्कुल गलत धारणा है। तुलसी जी भगवान की पटरानी है और बिना तुलसी जी के प्रभु जो है नैवेद्यम स्वीकार नहीं करते हैं। क्योंकि कई लोग ये मानते हैं कि एकादशी के दिन तुलसी जी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में आप एक दिन पहले ही तुलसी जी के पत्ते तोड़ करके रख लीजिएगा। तुलसी जी कभी भी बासी नहीं होती है, पुरानी नहीं होती है। तुलसी जी के पत्ते धो करके आप बार बार उपयोग कर सकते हैं। तो एकादशी के दिन आप तुलसी जी में जल भी दे सकते हैं, तुलसी जी का पूजन भी कर सकते हैं, तुलसी जी को आप प्रणाम करें, गौ माता की पूजा करें, गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त करें और गौ माता को इस दिन आप भोजन करवा सकते हैं क्योंकि गौ माता का व्रत नहीं होता है। इसी तरह भगवान का भी इस दिन व्रत नहीं होता है। आप चाहें तो भगवान को भी अन्न का भोग लगा सकते हैं, इसका भी कोई दोष नहीं है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जी को एकादशी के दिन चावल का भोग लगाया जाता है। क्योंकि भगवान का व्रत नहीं है, भक्तों का व्रत होता है। प्रभु तो जो है हमारे भाव के भूखे हैं, लेकिन जो मनुष्य, जो भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं उनको इस दिन अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। वैसे तो सर्वोत्तम फलाहार जो बताया गया है वो गाय का दूध एवं फल होते हैं तथा गाय के दूध से बनी सभी वस्तुओं का आप इस दिन फलाहार के रूप में उपयोग कर सकते हैं। सभी प्रकार के फलों का आप उपयोग कर सकते हैं और फलाहार के रूप में साबूदाने, मूंगफली दाने, सिंग दाने का भी आप उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य जो भी वस्तुएं शुद्ध और सात्विक फलाहारी मानी जाती है उनका आप उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, फलाहार में इस दिन हल्दी का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा या अभक्ष भक्षण का उपयोग भोजन के रूप में बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा अपने घर में चावल बनाना भी नहीं चाहिए और चावल खाना भी नहीं चाहिए। यदि आपके घर में एकादशी का व्रत नहीं भी होता है, ऐसी भी परिस्थिति में आप चावल का उपयोग बिल्कुल न करें। और एकादशी के दिन आपको किसी भी प्रकार से कोई गलत काम नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे 3 प्रकार के पाप हमारे जीवन में हमारे द्वारा संपन्न हो जाते हैं। एक होता है कायिक पाप, यानी शरीर के माध्यम से जो गलत कार्य होते हैं उसे कायिक पाप कहा जाता है।
और दूसरा होता है वाचिक पाप। वाचिक पाप का अर्थ होता है वाणी के माध्यम से जब हम कोई गलत शब्दों का उपयोग करते हैं तो उसे वाचिक पाप कहा जाता है। और तीसरा होता है मानसिक पाप। मानसिक पाप का अर्थ होता है जब हम मन के द्वारा कोई गलत विचार हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, उसे मानसिक पाप कहा जाता है। तो इन 3 प्रकार के पाप करने से आपको एकादशी के दिन बचना चाहिए, क्योंकि एकादशी का जो व्रत होता है वो पापों को नष्ट करने वाला व्रत होता है। इसलिए आपको एकादशी के दिन कोई भी गलत कर्म, पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन क्रोध न करें, मन को शांत रखें। और इस दिन अधिक बोलना भी पाप माना जाता है, कम से कम बोलना चाहिए। एकादशी के दिन लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन दाढ़ी कटिंग अथवा शेविंग नहीं करवाना चाहिए। एकादशी के दिन नाखून नहीं काटना चाहिए तथा एकादशी के दिन किसी भी मनुष्य का या किसी भी प्राणी का या किसी भी जीव का अपमान अथवा अनादर आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अर्थात प्रत्येक प्राणी में, जीव में ईश्वर का वास होता है। इसलिए आपको किसी भी प्रकार से किसी भी प्राणी का या जीव का अपमान अथवा अनादर एकादशी के दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन में सोना वर्जित माना जाता है। एकादशी के दिन रात्रि में जागरण करने का भी विधान है। जिस दिन आप एकादशी का व्रत करते हैं उसके बाद जो सूर्योदय होगा उस रात्रि में आपको जागरण करना चाहिए। वैसे तो पूरी रात जाग करके आपको भगवान का भजन कीर्तन या स्तोत्रों का पठन पाठन करना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश आप पूरी रात नहीं जाग सकते हैं तो जितना आपका सामर्थ्य है, शक्ति है, उसके अनुरूप आप जागरण करें और भगवान का भजन तथा कीर्तन आपको करना चाहिए। साथ ही एकादशी के दिन यदि आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है, ऐसी परिस्थिति में भी आपको व्रत का पालन करना चाहिए, व्रत के सभी नियमों को मानना चाहिए, लेकिन भगवान का पूजन करना, भगवान का स्पर्श करना वर्जित माना जाता है। यदि कोई माताएं बहनें रजस्वला यानी पीरियड अवस्था में रहती है, उनको भी व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए, लेकिन भगवान का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसी तरह यदि कोई गर्भवती माताएं बहनें होती है, वो यदि व्रत करने की इच्छा रखती है तो व्रत अवश्य कर सकती है, लेकिन ध्यान रखें कि उनके उदर में, उनके पेट में एक बच्चा पल रहा है जो कि भगवान का स्वरूप माना जाता है। तो उस बच्ची का ध्यान रखते हुए अच्छी प्रकार से फलाहार करके आप व्रत कर सकते हैं, कोई दोष नहीं माना जाएगा। और एकादशी के दिन आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे आपको आगे चल करके जो है कोई कष्ट भुगतना पड़े या पाप का सामना करना पड़े या आपके पुण्यों का क्षय हो जाए। वैसे तो भगवान को कृपालु कहा गया है, दयालु कहा गया है। तो यदि आप कोई गलती कर देते हैं और गलती करने के बाद यदि प्रभु से विनम्रता पूर्वक आप निवेदन करेंगे, क्षमा याचना करेंगे, तो प्रभु आपको अवश्य ही क्षमा दान प्रदान करेंगे, क्योंकि प्रभु के यहां जो है कभी भी भक्तों के लिए जो है कोई ऐसा अवसर या समय नहीं होता है जब भगवान उनको बहुत ज्यादा कष्ट देते हैं या उनको दंडित करते हैं। प्रभु से जब आप क्षमा याचना करेंगे तो अवश्य ही आपकी गलती को, आपके अपराधों को वो क्षमा दान प्रदान करेंगे। एकादशी के दिन पूजन पाठ करना चाहिए। यदि आपके घर में ठाकुर जी का पूजन होता है तो उनका पूजन आप अपने घर की परंपरा के अनुसार करें। यदि आप विशेष रूप से इस दिन पूजन करना चाहते हैं तो एक चौकी के ऊपर पीला कपड़ा बिछा करके मध्य भाग में भगवान लक्ष्मी नारायण या बाल गोपाल जी या राधा कृष्ण के स्वरूप की या मूर्ति की स्थापना करें, या फिर शालिग्राम जी की स्थापना करें और उनके सीधे हाथ की तरफ
गेहूं की ढेरी रख करके, एक तांबे का लोटा और उसके ऊपर मोली या कलावा बांध करके, आम के पत्ते रख करके, नारियल रख करके कलश की स्थापना करे। गौरी गणेश का पूजन करे, ठाकुर जी का पूजन करे, बाल गोपाल जी का पूजन करे, कलश का पूजन करे। और एकादशी व्रत कथा ब्राह्मण के मुख से ही सुने। सदैव कोई भी कथा यदि आपको सुननी है तो ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन, और ब्राह्मण के मुख से साक्षात नारायण बोलते हैं, साक्षात भगवान श्री हरि जनार्दन बोलते हैं। तो आप यदि किसी ब्राह्मण के मुखारविंद से, मुख से कथा का श्रवण करेंगे तो आपको नारायण के मुख से ही कथा सुनने का फल मिलेगा। और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा दान देवे, वस्त्र दान देवे, गौ दान करे, अन्न दान करे, या जो भी आपका सामर्थ्य हो, आपकी शक्ति हो, उसके अनुरूप ब्राह्मण देवता को दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन भी आप दान दे सकते हैं या द्वादशी के दिन भी आप दान दे सकते हैं, लेकिन दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि दान करने से हमारा धन पवित्र होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। जब हम सेवा करते हैं, मंदिर में जाकर के झाड़ू लगाते हैं, पूछा लगाते हैं, या प्रभु की सेवा करते हैं, या ब्राह्मण देवता की सेवा करते हैं, तो हमारा तन यानी हमारा शरीर पवित्र होता है। और जब हम भगवान के भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, कथाओं का श्रवण करते हैं, भगवान की महिमाओं को सुनते हैं, तब हमारा मन मस्तिष्क पवित्र होता है। और जब हम धन का दान करते हैं तब हमारा धन पवित्र होता है, क्योंकि न जाने कहां कहां से हमारे पास रुपया आता है, पैसा आता है, और किसका रुपया है, कैसा पैसा है, और उस रुपये के माध्यम से जब हम अपने परिवार का, अपने घर का पालन करेंगे, उससे अन्न खाएंगे, तो हमारा मन दूषित होगा। इसलिए यदि आप अपने धन को पवित्र करना चाहते हैं तो आपको धन का, आमदनी का 10वां भाग यानी दशांश भाग दान अवश्य करना चाहिए। यदि आप 100 रुपए कमाते हैं तो आपको कम से कम 10 रुपए का दान अवश्य करना चाहिए। यानी जितना भी आप कमाते हैं उसका 10वां भाग दान अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य अपनी कमाई का 10वां हिस्सा यदि दान में, पुण्य कर्म में, अच्छे कार्य में, परोपकार में देता है तो उसका धन पवित्र हो जाता है और उसके घर परिवार का वह अच्छी पूर्वक निष्ठा से पालन कर पाता है। और शुभ मुहूर्त में एकादशी के अगले दिन ही व्रत का पारणा करना चाहिए। इस बार विजया एकादशी का महापर्व 17 फरवरी 2023 शुक्रवार को ही मनाया जाएगा, क्योंकि कई पंचांगों में एकादशी का व्रत 16 फरवरी भी बताया गया है, लेकिन शास्त्रोक्त मान्यता के अनुसार एकादशी व्रत के निर्णय के जो नियम बताए गए हैं उनमें लिखा हुआ है कि सभी को इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। और कहा गया है कि एकादशी 2 प्रकार की होती है। पहला प्रकार होता है संपूर्णा और दूसरा प्रकार होता है विद्धा। जिस तिथि में केवल एकादशी तिथि ही होती है, अन्य किसी तिथि का मिश्रण नहीं होता है, उसे संपूर्ण एकादशी कहा जाता है। और दूसरा होता है विद्धा। विद्धा एकादशी पुनः 2 प्रकार की होती है। एक प्रकार होता है पूर्व विद्धा एकादशी, दूसरा प्रकार होता है पराविद्धा एकादशी। पूर्व विद्धा का अर्थ होता है 10वीं मिश्रित एकादशी को पूर्व विद्धा एकादशी कहा जाता है। यदि एकादशी के दिन अरुणोदय काल में यानी सूर्योदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले तक यदि 10वीं का नाम मात्र भी, अंश मात्र भी रह गया है, तो ऐसी एकादशी पूर्व विद्या दोष से दोष युक्त होने के कारण हमारे धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में वर्जित बताई गई है। और ऐसी एकादशी दैत्यों का यानी राक्षसों का बल बढ़ाने वाली एकादशी है। ऐसी एकादशी पुण्यों का नाश करने वाली एकादशी है।
हमारे जो 18 पुराण है उसमें से एक पुराण आती है पद्म पुराण। पद्म पुराण में श्लोक लिखा हुआ है कि वासरम दशमी विधम दैत्यानाम पुष्टिवर्धनम मदीयम नास्ति संदेह सत्यम सत्यम पितामह। यानी दशमी मिश्रित एकादशी का व्रत करने से राक्षसों का बल बढ़ता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। उसके बाद होता है पराविद्या। द्वादशी मिश्रित एकादशी को पराविद्या एकादशी कहा जाता है। कहा गया है, श्लोक लिखा हुआ है कि द्वादशी मिश्रिता ग्राह्य सर्वत्र एकादशी तिथि ही। यानी द्वादशी मिश्रित एकादशी सर्वदा ही ग्रहण करने योग्य है, इसलिए हमेशा भक्तों को पराविद्या एकादशी का व्रत रखना चाहिए। ऐसी एकादशी का पालन करने से भक्ति में, शक्ति में, प्रभु की कृपा में वृद्धि होती है। साथ ही बताया गया है कि दशमी मिश्रित एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के, भक्तों के पुण्यों का क्षय होता है, यानी उनके पुण्य समाप्त हो जाते हैं। इसलिए कभी भी दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत के विषय में पद्म पुराण में एक प्रसंग आता है कि जब भगवान वाराह अवतार को धारण किए थे और हिरण्याक्ष और भगवान का युद्ध चल रहा था, तब भगवान नारायण के बार बार प्रयास करने पर, कोशिश करने पर भी हिरण्याक्ष राक्षस का वध नहीं हो पा रहा था। तब भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से पूछा कि हे प्रभु, यह असुर तो आपकी दृष्टि मात्र से ही मृत्यु को प्राप्त कर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? आप इसे क्यों नहीं मार पा रहे हैं? तब भगवान जी बोले कि ब्रह्मा जी, शुक्राचार्य की माया से मोहित होने से कुछ ब्राह्मण दशमी युक्त एकादशी का व्रत पालन कर रहे हैं, क्योंकि दशमी के दिन राक्षसों की यानी दैत्यों की उत्पत्ति हुई है और एकादशी के दिन देवताओं की उत्पत्ति हुई है। इसलिए दशमी युक्त एकादशी का व्रत करने से दैत्यों का बल बढ़ता है और शुद्ध और द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करने से देवताओं का बल बढ़ता है। ब्राह्मणों के दशमी विद्या एकादशी का व्रत करने से दैत्यों का यानी राक्षसों का बल बढ़ रहा है। इसी कारण से यह राक्षस मृत्यु को प्राप्त नहीं हो पा रहा है। जो मनुष्य दशमी युक्ता एकादशी का व्रत करते हैं उसके अंदर आसुरी शक्ति बढ़ती है। कलयुग में सब लोग मोहित होकर के दशमी विद्या एकादशी का व्रत करेंगे, इसलिए दुनिया में अशांति बनी रहेगी। जब सीता जी को लक्ष्मण जी वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में छोड़कर आए थे, तब सीता माता ने महर्षि वाल्मीकि से प्रश्न पूछा था कि हे ऋषिवर, मैंने जीवन में कभी भी कोई गलत काम नहीं किया है, कोई पाप कर्म नहीं किया है, हमेशा पतिव्रता रही तथा मैंने पति की सेवा की, फिर भी मेरे जीवन में इतने सारे कष्ट और संकट क्यों आए? तब वाल्मीकि ऋषि ने कहा कि हे सीता माता, आपने कभी पूर्व जन्म में दशमी विद्या एकादशी का व्रत किया था, उसी कारण से जो है आपको यह पाप भुगतना पड़ा। साथ ही आपने उस दिन भगवान की पूजा भी की थी, उससे आपके पुण्य बढ़े नहीं वरन आपके पाप जो है अधिक हो गए। उसका यह परिणाम है कि आपको अपने जीवन में इतने कष्ट और संकट झेलना पड़े। हमारे पुराणों में लिखा हुआ है कि दशमी विद्या एकादशी का व्रत करने से धन और पुत्र का विनाश होता है। एकादशी दशमी विद्या अशुद्ध मानी गई है, आसुरी शक्ति को बढ़ाने वाली है, इसलिए इस दिन एकादशी का व्रत करना कदापि शास्त्र सम्मत नहीं है। पुराणों में स्पष्ट मत मिलता है कि अगर दशमी विद्या एकादशी हो, दूसरे दिन सूर्योदय से पहले ही एकादशी तिथि समाप्त हो रही है, तो द्वादशी के दिन एकादशी का व्रत करके त्रयोदशी को ही व्रत का पालना करना चाहिए। भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आप विजया एकादशी की कथा की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, विजया एकादशी के अवसर पर वस्त्र दान देना चाहते हैं, अन्न दान देना चाहते हैं, गौ दान देना चाहते हैं, या कोई भी दान पुण्य अगर आप विजया एकादशी के निमित्त करना चाहते हैं, अथवा पारणा के समय ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, या कोई भी
दान पुण्य आप इस एकादशी के निमित्त करना चाहते हैं तो आप गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से, अकाउंट नंबर के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से अथवा पेटीएम के माध्यम से, व्हाट्सएप पेमेंट के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके अपना नाम तथा गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज करके विजया एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और कमेंट बॉक्स में प्रभु का नाम अवश्य लिख दीजिएगा। साथ ही यदि आपने अभी तक हमारे और आपके इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटी का निशान ऑल क्लिक करके जो है क्लिक कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकेगी। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।